बड़े बड़े अंबिया के बाद लोगों ने मैसेज को कुछ का कुछ कर दिया, ठीक है। ग्रोहबाजी की, धड़ल्लेबाजी बहुत क्या होती है, धड़ेबाजी की, गर्दनें काटी एक दूसरे की, सारा कुछ किया और ठेकेदार भी बन गए और हक को कुछ का कुछ करने की कोशिश की। हक हक ही रहता है, वो उसकी अपनी मर्ज़ी होती है, वो चुप करके वो यही देखना चाहता है कि ट्रू सीकर्स कौन है। ये सवाल का आप में से बहुत से लोग ये सवाल पूछते भी हैं कि अल्लाह करीम को जब सबका पता है कौन कितने पानी में है, अल्लाह को हमारी औकात भी पता है, तो फिर अल्लाह आज़माते क्यों हैं और ये टेस्ट क्यों आते हैं, ठीक है। तो मैं अमूमन जवाब देता होता हूँ कि अल्लाह को तो पता है, आपको नहीं पता, ठीक है। आपको बताने के लिए आते हैं कि नहीं हमें क्यों नहीं, ये क्या बात हुई। तो मैं उसे मिसाल से बता देता हूँ कि हम 3 बंदे अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हैं। हम तीनों ही कह रहे हैं कि बस अल्लाह ही चाहिए, ये बस अल्लाह होवे थे और कोई ना होवे, ठीक है। अल्लाह को तो पता है कि हम में से किसकी क्या है, लेकिन मुझे वैसे हुकूमत चाहिए, मुझे सीट चाहिए, ठीक है। इसको काका चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, फिर तो अल्लाह है, ठीक है। यदि सौतन ना आ जाए, खामन वापस कदमों में आ जाए, यदि सौतन मर जाए, इसके बैंक बैलेंस बिलियन डिलियन 000 लगता जाए आगे, हालांकि इसको समझ नहीं आई कि 0 ही लग रहा है क्या हो गया, लेकिन बंदा खुश बड़ा होता है कि इन्हें 0 हो गए, इन्हें 0 हो गए, इन्हें 0 हो गए। तो वो सारों के ऊपर टेस्ट है और सारे अल्लाह के दावेदार हैं। और तस्बीहां जैसे आप कह रही हैं, इबादतें अल्लाह की राह नहीं जी, हमने गलत राह पे नहीं जाना, हमने ये करना है, हमने इबादत ही करनी है, अल्लाह से ही मांगना है, अल्लाह से ही करना है, अल्लाह से ही करना है। तो अल्लाह की इजाज़त से शैतान आजमाता है। अब अल्लाह को पता होता है कि इनमें से कौन मेरा है, अल्लाह इजाज़त सारों को दे देता है, लेकिन अपने बंदे को वो सब्र देता है। तो शैतान अगर 1000 दिन मांगता है अल्लाह से कि मुझे 1000 दिन दे दे, मैं इस बंदे को, ये तुझे छोड़ देगा, मैं साबित कर दूंगा ये तेरा नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह अपने बंदे को 1001 दिन का सब्र दे देते हैं। तो आजमाइश की ये निशानी होती है कि आपके पास सब्र होता है और खुदा याद होता है, और आपको कोई नहीं याद होता है, ना आप किसी के पीछे भाग रहे होते हैं। बशरी तकाज़ों में आपको तकलीफ़ भी हो रही होती है, थोड़ा खौफ भी आ रहा होता है, घबराहट भी होती है, लेकिन बहरहाल आपकी आस उम्मीद टोटल अपने अल्लाह पे होती है। आपकी मर्ज़ी का रिज़ल्ट ना आए तब भी आप अल्लाह से राज़ी होते हैं, बल्कि ज़्यादा खुश होते हैं कि ठीक है अल्लाह, बल्कि मैनू माफ़ कर दे, जो तेरी मर्ज़ी नहीं सीगी तो मैं किहड़े पासे प्यारे हैं, तू राज़ी तो मैं राज़ी, ठीक है। और अगर आपकी मर्ज़ी का रिज़ल्ट आ जाए तो तब भी आप खुश होते हैं कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी है, तूने अपनी मर्ज़ी के लिए मुझे चुन लिया, ये मर्ज़ी तेरी थी लेकिन काम तूने मेरे से करा लिया। लेकिन इस तरह की सोच हम में से बहुत कम में है कि अगर रिज़ल्ट हमारी मर्ज़ी का ना आए तो फिर भी हम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को, जो आप कह रही थी तस्बीह फातिमा, जो बीबी पाक को सरकार ने सबक दिया, ठीक है, वो ख़ास उनके लिए शुरू हुई। अभी वो नमाज में वो करनी, वो सारा ठीक है, लेकिन जब हम उसे ज़्यादा करते हैं कि हमारा लेवल आए, तो हमें देखना चाहिए कि क्या हमारा तकवा, हमारा तज़किया बीबी के लेवल पे है। आप कहती हैं ना उंगलियां भारी हो जाती थी, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਕੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੂਚੀ ਫੇਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ठीक है, उन्होंने भी ताप चढ़ते हैं। जुल्म जड़ा करेगा होता तो है ना, ठीक है, आप खुशी से तो नहीं ना कर रही होती थी डिस्टेम्पर, वो जो करती थी वो डिस्टेम्पर में जो साथ आंसू मिलते थे, ठीक है, तो उस घर की दीवारों में कहाँ किसी को फिर नींद आनी थी, ठीक है। वो होता है, वो तो चल ही रहा होता है सारा ना। लेकिन वापस उसी पे आता हूँ कि अब अल्लाह तो जानता है कि कौन इन तीनों में से कौन कितने पानी में है। ये तीनों दावेदार हैं, तीनों ने कहना लै उन्होंने यह देता, मैंने नहीं देता, उसको यह दे दिया। तो तीनों को सेम पाथ से गुजरना पड़ता है। मेरे वर्गे कोई कवारी नहीं दी जाती, ठीक है। अगले दिन सुबह 8 बजे पहुँचना तो जनाब होरी तो उठणगे 10 बजे, तो यह तो गया ही अल्लाह की मुहब्बत, सवेरे फजर की नमाज ही नहीं पहुँचा गया, ठीक है। इन्ने ठंडे पानी ना हाए ए तो होई, ठीक है। आशिक हुरां नूं पानी ठंडा लगन दिया है। इधर हीरा मंडी की तवाइफ से इश्क हो जाए
ਤੇ ਫੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੜਾਕੇ ਕਢਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 32 ਧਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਸਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪਾਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਵਦਾਸ ਹੋਰੀ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਇਸ਼ਕ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ शान है ना, तो इश्क की तो वारी नहीं दी जाती एक भी, तो वो अल्लाह मना किसी को नहीं करता, ठीक है। तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है, जैसे सारे बच्चे कहेंगे एवें इसको सर ने फर्स्ट कर दिया, फेवरेटिज्म, तो टेस्ट आता है ना सारे का, वो रिजल्ट सारा सामने होंगे, जिन्हें फर्स्ट आना है वो नंबर आते हैं, ठीक है। बाकी फिर जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा होता या जिसने आखिरी दिन में पढ़ा है और जिसने चीटिंग की है, सारा कुछ सामने आ जाता है, वो रब है। तो अल्लाह को तो पता होता है, हमें पता नहीं होता, तो वो हमें ही बताने के लिए कि ज़ात दी कोड़ किरली ते शामा ना जफे, ठीक है। तो ना कर भाई राम ना बह, ठीक। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला